डॉक्टर अंशुमान, जैसे मैंने कहा मिथ बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कोरोना गर्मी में मर जाता है, फिर अभी आ रहा है कि गर्मी में गर्म पानी पीना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए। तो ये गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, एक और आया है अभी कि भाई किसी ने भेजा कि साहब ये सही है या गलत है, आज अगर आप कार्यक्रम करें तो पूछ लीजिएगा कि ठंडा खाना खाना, ठंडा पानी पीना फ्रिज का, क्या इससे भी कोरोना बढ़ता है? रविंद्र जी, मुझे याद है आपके चैनल पे पिछले साल भी हमने अवैज्ञानिक परिकल्पना की बहुत सारी बातें की थी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पनप रही थी, जिसमें अफसोस बस कुछ हमारे डॉक्टर जो सोकॉल आज बहुत बड़े डॉक्टर कहे जाते हैं, जिनका अपना बड़ा चेन ऑफ हॉस्पिटल चलता है, उन्होंने कहा था कि इंडिया में कोरोना नहीं होगा क्योंकि बीसीजी इम्यूनाइज कंट्री है। इंडिया में कोरोना नहीं होगा क्योंकि यहाँ मलेरिया एंडेमिक एरिया, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बवाल चला था उस समय। उसके बाद पब्लिक ने ये भी फैलाया था गर्म पानी पीने से खत्म हो जाएगा, गर्मी आने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा था अल्कोहल पीने से, अगर सैनिटाइजर में अल्कोहल है उससे कोरोना मर रहा है तो अल्कोहल पीने से खत्म हो जाए। ऐसी अनगिनत वैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनपी थी, तो इस बार भी पनपेगी, क्योंकि मानसिकता से तो कभी हम वैज्ञानिक सोच की तरफ रह नहीं सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर की बात मानने में लोगों को दिक्कत होती है कि कोई भगवाधारी व्यापारी टेलीविजन पे बैठ के अगर कह दे नाक में गौमूत्र डाल लो तो कोरोना ठीक हो जाए, डाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा, किसी भी लेबोरेटरी में इतने रिसर्च हो रहे हैं, अगर मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट उठा के देखेंगे, इतना फास्ट रिसर्च और रिजल्ट पब्लिकेशन कभी नहीं हुआ मेडिकल साइंस जितना आज कोरोना के ऊपर हुआ। कोरोना एंड कोरोना से संबंधित आप बाकी मरीज है, कैंसर में कोरोना, हार्ट में कोरोना, डायबिटीज मरीज में कोरोना, इस तरह से उसमें किसी रिसर्च में ऐसा नहीं पाया गया कि किसी खास खाने की वजह से कोरोना बढ़ गया या कम हो गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। यस, कुछ चीजें इंसान के अंदर कमी होती है जिसमें पाया गया विटामिन सी जो डेफिशिएंट है उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो विटामिन सी आप सप्लीमेंट कर लो ताकि हीलिंग पावर इसमें आ जाए। ये सप्लीमेंट की बात हुई, लेकिन फ्रिज का खाना, ठंडा खाना, गर्म पानी पीना, गर्म पानी गले को सूद करता है। तो जो कोरोना थ्रोट फेरेंजाइटिस से जिनको तकलीफ हो रही है गुनगुना पानी पीते हैं तो बेहतर लगता है, तो आप बिल्कुल पीजिए। लेकिन अब ये सोच रहे हैं गुनगुना पानी मैं पी रहा हूं, मैं इलाज ना कराऊं, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। या फ्रिज का खाना नहीं खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो और इसको ऐसा भी सोचने नहीं की है जरूरत कि है। गर्म पानी पिएंगे तो कोरोना बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत है, कोरोना वेरिडी एक फैमिली है वायरस की, और वायरस न जीवित है न मृत है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसको ह्यूमन सेल चाहिए जहां मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो एयरबॉर्न आपके पास आए, ड्रॉपलेट से आए, एक इंसान के दूसरे दूसरे इंसान जैसे आए, दूसरे बॉडी में जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा। अगर इसी की चेन को आपको तोड़ना है तो फिर समझना होगा वायरस क्या है, और न कि समझना होगा वैज्ञानिक परिकल्पनाएं जो पनप रही है। डॉक्टर अंशुमान, एक और क्वेश्चन फिर मैं आगे चलूंगा। जब पेशेंट किसी भी चीज की अलग अलग बीमारी पे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि ये खाएं और ये ना खाएं, तो कोरोना की बीमारी में ऐसी क्या चीजें हैं कि ये खाएं और ये बिल्कुल ही ना खाएं? देखिए, जो पल्मोनरी रिलेटेड है, मतलब थ्रोट और लंग्स से रिलेटेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, जो भी चीजें हो रही है उसमें देखिए डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की जो चीजें हैं उससे जब हम समझते हैं तो दही और केला, दो चीजों में 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जिसमें सेरोटोनिन बोलते हैं उसकी मात्रा होती है। क्योंकि उसका हर चीज का मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, जो अनुभूति ट्रस्ट के तहत एलोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर जो सामंजस्य बिठा के करते हैं, उसमें हमने देखा कि जिनको खांसी हो रही है, केला और दही खाते उनकी खांसी प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो हमने ढूंढा कि आखिर है क्या, तो उसमें 5HT ज्यादा है, इसलिए खांसी बढ़ जाती है। तो खांसी वाले मरीज को या लंग्स में जिनकी इंजरी, दही और केला अवॉइड करें। एक चीज ये है जो हमारे मेडिकल साइंस को पता नहीं था, हमने आयुर्वेद से उठाया। दूसरा, जो जीआई सिम्टम्स वाले मरीज हैं उनको कहा जाता है हल्का भोजन करने, हल्का मतलब सुपाच्य भोजन करने, क्योंकि ऑलरेडी जीआई में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसमें बहुत स्पाइसी, बहुत मुगलई खाना, और जो इजिली डाइजेस्टेबल ना हो, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट, बहुत हाई फैट डाइट, इस तरह का उस दरमियान ना लें, ताकि इन छोटी छोटी चीजों का तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। बाकी जो बॉडी कर रही है, लेकिन आपको थोड़ा अपने बॉडी को सपोर्ट करना पड़ेगा, रिकवरी बेहतर हो जाएगी। बेहतर बताया जी।